नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। तो अभी तक हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, डिस्काउंट के बारे में बात करी। आज हम लोग इसमें फर्दर बात करेंगे कैसे इस पे सवाल और बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाते हैं पहला सवाल आप सबके सामने। अब पहला सवाल कह रहा है कंपनी ऑफर्स 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। एक कंपनी 4 प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट देती है। पहला ए 25 एंड 15%, दूसरा बी 30 एंड 10%, तीसरा सी 35 एंड 5% और चौथा डी 20% एंड 20%। ठीक है, तो आपको बताना है यहां पर सबसे ज्यादा लाभ कहां हो रहा होगा। आपको क्या बताना है, सबसे ज्यादा लाभ कस्टमर को कहां होगा। विच ऑफर इज बेस्ट फॉर अ कस्टमर। अब कस्टमर के लिए बेस्ट कब होगा, कस्टमर के लिए बेस्ट वो होगा जहां पर उसको डिस्काउंट परसेंट सबसे ज्यादा हो। कस्टमर के लिए बेस्ट कब होगा, जब डिस्काउंट परसेंट सबसे ज्यादा हो। अब डिस्काउंट परसेंट सबसे ज्यादा कहां होगा, अगर मैं इसको एक नॉर्मली सॉल्व करके देखूं फिर आपको मैं बताता हूं। देखिए यहां पे आप एक चीज देखिए, 25 प्लस 15 आ रहा है, माइनस 25 इंटू 15 अपॉन 100। मैं भी केस ले रहा हूं बेसिक, ठीक है। दूसरा केस आ रहा है 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटे 100। ठीक, फिर आया आपका 35 प्लस 5 माइनस 35 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक, उसके बाद क्या है 20 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। अब देखिए यहां पर अगर मैं इतने की बात करूं तो ये 40 है, ये 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है। सही है, तो क्या हुआ यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो सब क्या हो जा रहे हैं, 40 हो जा रहे हैं, सब आपके 40 हो जा रहे हैं। अगर सब आपके 40 है यानी जहां पे जो डिफरेंस हो रहा होगा वो क्या हो, मिनिमम। जहां पे डिफरेंस मिनिमम होगा वहां पे आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा लाभ होगा। कस्टमर को सबसे ज्यादा लाभ कब होगा, जब ये माइनस होने वाली वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि जितना माइनस हो रहा है उतना डिस्काउंट उसका कम होता जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो अभी मैं बेसिक से बात कर रहा हूं, 25 से ये चला गया 4 बार, 15 डिवाइड बाय 4, 15 डिवाइड बाय 4 आपका होता है 3.75। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आपका कितना हो गया 3, ये आपका कितना हो गया 3। ठीक, आपने किया 35 इंटू 5 करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 5 5 जा, या आप इसको 175 लिख दो 35 इंटू 5 और यहां पे आपका पॉइंट आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पे 4 आ गया। तो इस कंडीशन को देखकर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सबसे कम कहां माइनस हो रहा है, इस वाले केस में माइनस हो रहा है। सबसे कम कहां माइनस हो रहा है, इस वाले केस में माइनस हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। अगर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी यानी डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहां आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस केस में आ रहा होगा, इस केस में। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका जो माइनस होने वाली वैल्यू है वो छोटी है। तो जब 40 सब जगह है और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, जब ये स्मॉलर होगा तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी यानी डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे आपका सबसे अच्छा कौन सा हो गया, 1.75, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ये सी है, थर्ड। अब इसको आप ऐसे याद रखिएगा, बात समझिएगा। जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जाएंगी, जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, वैसे वैसे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे प्रोडक्ट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वहां पर जो डिफरेंस होगा वो बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे डिफरेंस में अफेक्ट आएगा आपकी वैल्यू क्या होगी, छोटा डिस्काउंट मिलता जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, सबसे अगर कोई सबका टोटल 40 आ रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबका टोटल 40 आ रहा है, तो सबसे बेस्ट कहां मिल सकता है, सबसे बेस्ट वाला कस्टमर के लिए कौन सा रहेगा, 39 प्लस 1। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पे इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं ले रहा, नेचुरल नंबर्स ले रहा हूं, 39 प्लस 1। अब 39 प्लस 1 में क्या होगा, आप अगर इसको 100% निकालोगे 0.39 आएगा, यानी बहुत कम अफेक्ट आया। रीजन है ना, 39 पूरा पूरा आपके पास आ रहा है,
39 पूरा पूरा आपके पास आ रहा है, उसके बाद 1% का और डिस्काउंट, यानी वैल्यू 39 से ज्यादा हो, थोड़ी सी लेकिन ज्यादा हो। वहीं पर अगर मेरे को इससे थोड़ा 38 प्लस 2, यहां पे 38 और 38 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यहां क्या हो जाएगा इसी तरीके से 37 इससे कुछ ज्यादा आएगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे वैल्यू दूर जाती जाएंगी आपका क्या होता जाएगा, कस्टमर के लिए ऑफर खराब होता जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पे 20+20 है, 20+20 सबसे बेकार केस होगा इस केस में, मतलब जहां पे ये जो डिस्काउंट है 40 वो 2 इक्वल भाग में बट रहा है, जहां पे ये डिस्काउंट 40 2 इक्वल भाग में बट रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम वो केस देगा जो यहां पे मिल सकता है इसके लिए, मिनिमम वाला। ठीक है, ये कस्टमर के लिए वर्स्ट है, पर अगर शॉपकीपर की नजर से देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट है। यानी आप कह सकते हैं यहां पे कितना भी वैरायटी दी जाए, कितनी भी वैरायटी दी जाए, वो 36 से 40 के बीच में कहीं लाई करेगी। 40 के अगर मैं दो केस में ब्रेक कर रहा हूं तो वो 36 से 40 के बीच में कहीं लाई करेगी। आप कहोगे सर अगर मैंने 21-19 ले लिया, आप देखिए 21+19 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21+19 करोगे तो 40 आ जाएगा, और इसमें से आपको माइनस करना है कितना, 21 इंटू 19, ठीक है, 21 इंटू 19 और डिवाइड बाय 100, ये आपका कितना होता है 399। पॉइंट लगा दोगे, देखो 4 से कुछ कम आ रहा है। मैक्सिमम डिफरेंस वहां पे आप कब आएगा, जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी, यानी 20-20 होंगी। क्लियर है? तो ये इस तरीके से सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। तो आप क्या करोगे, अगर यहां पे कस्टमर पूछा गया तो आप क्या करोगे, देखोगे सबसे बड़ी वैल्यूज कहां है, सबसे बड़ी वैल्यू यहां है, तो ये कस्टमर के लिए बेस्ट है। सबसे बड़ी वैल्यू कहां है, ये 35 है, तो ये कस्टमर के लिए बेस्ट है। आपने देखा ना 25 15 40 35 5 40 30 10 40 20 20 40, सब 40 है, तो कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है, जिसमें परसेंटेज ज्यादा है, और शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सा है, जिसमें परसेंटेज दोनों बराबर है, जिसमें परसेंटेज दोनों बराबर है। क्लियर? चलिए, अगर आपसे कहा जाता है इसे इस ऑर्डर में लगाएं कि सब कस्टमर के लिए जो बेस्ट है ऑर्डर में उस हिसाब से लगाएं, यानी सबसे बेस्ट, फिर उसके बाद तो आप क्या कहते हैं, सी सबसे बेस्ट है, उसके बाद ए सबसे बेस्ट है, सॉरी बी सबसे बेस्ट है, फिर ए सबसे बेस्ट है, और फिर डी सबसे बेस्ट है। अगर शॉपकीपर के हिसाब से कहते हैं तो ये हो जाता है डी ए बी और सी। कई बार अरेंज करने को आता है तो इस तरीके से आप अरेंज भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज ₹4800। सोफा का जो सेट है उसका मार्क प्राइस है 4800 विच इज सोल्ड एट ₹3672 एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी 4800 पे हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, और ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद हो गया 3670। पहला डिस्काउंट 10% का है, पहला डिस्काउंट 10% का है, तो मैं इसे 9/10 भाग कह सकता हूं, मैं इसे क्या कह सकता हूं, 9/10 भाग। अब 9/10 भाग कहने का फायदा क्यों है, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, 10 में से 1 कम कर दिया गया, यानी 9/10। दूसरा भाग मुझे नहीं पता, दूसरा भाग नहीं पता, मैंने कहा इस समय ये X% पर बेचा जा रहा है, ये खुद के X% पर बेचा जा रहा है, क्योंकि दूसरा भाग मुझे नहीं पता था। अब मैंने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 9 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये 9 से चला गया 4 टाइम्स, और ये चला गया 0 8, 408 बार। ठीक है, मैंने 8 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 8 से कितनी बार, 6 टाइम्स। 8 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये चला गया 51 टाइम। 3 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये चला गया 2 टाइम। 3 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये चला गया 17 टाइम। 2 से इसे डिवाइड किया 5 टाइम्स। एक्स की वैल्यू हो गई 17 इंटू 5 85, यानी 85% सेलिंग प्राइस है। दूसरा डिस्काउंट जब मिलता है तो 85% सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 85 यानी 15%। 100 माइनस 85 यानी कि 15%। ठीक है, तब आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं 4800 है,
10% का डिस्काउंट 9/10। 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, यानी इसका मतलब हो गया 17/20। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से 24 बार। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 24 इंटू 9 कर लीजिए। 24 इंटू 9 कितना होता है? 216। 216 इंटू 17। ठीक है, 216 इंटू 17 करेंगे तो 17 सिक्सा कितना होता है? 17 छिंग 102, 17 सिक्सा 102। ठीक है, तो आपको पता चला 2 10 कैरी, 17 1 जा 17 और 10 कैरी था तो 27, 2 कैरी, 17 2 जा 34 और 2 कैरी था 36। 3672 आंसर। ठीक है, तो आप 3672 आ रहा है, यानी कंडीशन सही है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं, जब आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, कितना भी दिया गया हो, जैसे 4800, फिर इनने कहा 10% का डिस्काउंट, मान लो यहां पे आपने 10% का 9/10 लिखा, फिर आपसे कहा जाता है इसके बाद भी 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 5% का मतलब होता है 1/20, तो 19/20 कर दो। फिर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मान लिया x का दे रहे हैं, और फिर जो भी वैल्यू आ रही है कंपेयर करने की, आप सॉल्व करिए, x की जो भी वैल्यू आए उसको 100 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अच्छा, अगले सवाल को समझने से पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार कहा जाता है कि कोई आदमी 5 चीजें खरीद रहा है। क्या कर रहा है? 5 आर्टिकल खरीद रहा है और उस पर उसे 2 आर्टिकल फ्री मिल जा रहे हैं। 5 आर्टिकल खरीद रहा है और उसके साथ 2 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना है? अब एक चीज समझना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 1 रुपए, तो जब वो 5 आर्टिकल खरीद रहा है, 2 आर्टिकल मुफ्त मिल रहे हैं, यानी 5 + 2 7 आर्टिकल ले जा रहा है। कितना ले जा रहा है? 5 + 2 7 आर्टिकल ले जा रहा है, तो 7 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा? 7 आर्टिकल का मार्क्स प्राइस हो जाएगा 7 रुपए। अब आपको पता है कि ये 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है, यानी 5 आर्टिकल के लिए पे कर रहा है। कितने के लिए कर रहा है? 5 आर्टिकल के लिए पे कर रहा है, तो 5 आर्टिकल का एसपी कितना होगा? 1 × 5 5 रुपए। यानी आप कह सकते हो 7 आर्टिकल को जब वो बेचता है तो 5 आर्टिकल का पैसा लेता है, यानी 5 रुपए लेता है, लेकिन उसको लेने कितने चाहिए थे? 7, यानी 7 की जगह 5 ले रहा है, तो 2 रुपए का क्या कर दे रहा है? डिस्काउंट दे दे रहा है। कितने पर? 7 पर, इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7%। ठीक, तो अब ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं? जैसे आपसे कहा गया 5 आर्टिकल फ्री पर फ्री मिल रहे हैं 2 आर्टिकल, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे। जो आर्टिकल बेच रहा है, जो आर्टिकल फ्री मिल रहा है, ये आपका मार्क प्राइस है, और जो आर्टिकल फ्री मिले हैं वो आपका डिस्काउंट है 2/7। ठीक, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कैसे सवाल होंगे इस पर। पहला सवाल कह रहा है बाय 5 एंड गेट 1 आर्टिकल फ्री। 5 आर्टिकल खरीदिए, 1 आर्टिकल फ्री। 5 आर्टिकल खरीदे, 1 आर्टिकल फ्री, यानी 1 डिस्काउंट हो गया। कितने पर? 6 पर। तभी तो ये हुआ, 6 रुपए की चीज थी, 1 डिस्काउंट चला गया, यानी 5 रुपए पे कर रहा है वो, और ले कितनी जा रहा है? 6 चीजें। तो 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 होल 2/3%, यानी पहले केस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 16 सही 2/3% का। क्लियर है? कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 16 सही 2/3%। अब दूसरे पे आते हैं। कह रहा है बाय 16 एंड गेट 4 आर्टिकल फ्री। क्या कर रहा है? 16 खरीद रहा है, 4 आर्टिकल फ्री मिल रहा है, यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 16 + 4 20, और इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो यहां पे आपका डिस्काउंट कितना हो गया? 20%। सेकेंड केस में डिस्काउंट कितना हो रहा है? 20%। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है क्या? तीसरे सवाल में बाय 12 आर्टिकल एंड गेट 4 आर्टिकल फ्री। 12 आर्टिकल
और 4 आर्टिकल फ्री, यानी 16 आर्टिकल के पैसे में 12 आर्टिकल दे रहा है, सॉरी सही है, 16 आर्टिकल जो है वो 12 रुपए में दे रहा है। 16 आर्टिकल मार्क प्राइस और 12 रुपए, 4 रुपए आपका डिस्काउंट। क्लियर? 10% का और डिस्काउंट मिल रहा है। 10% का डिस्काउंट का मतलब 10 ये 9 ये 1 डिस्काउंट। यहां पे 12 और 4 को आपको देख के क्या पता चल रहा था, 4/16 होना चाहिए था। ठीक है, मैंने 16 और 12 ले लिया, आप इसको रिड्यूस करके लिख लो 4 और 3, ऐसे लिख लेते हैं 4 3 1, और 10% का डिस्काउंट का मतलब 10 9 1, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पर 1 डिस्काउंट। अब या तो इसका सेलिंग प्राइस सेम करें, सेलिंग प्राइस कैसे, मार्क प्राइस सेम करें, कैसे करेंगे, 4 × 10 40, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 × 9 27, डिस्काउंट कितना हो गया 40 - 27 13 का, डिस्काउंट कितना हो गया 27 - 40 13 का, तो 13 डिस्काउंट आ रहा है 40 पर इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 130 डिवाइड बाय 4, 130 डिवाइड बाय 4 करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 4 से कितना चला गया 3 बार, फिर आपका कितना बचा 1 10, तो 32.5 आंसर। ठीक है, 32.5 आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका आप यहां पे क्या अप्लाई कर सकते थे, देखो 12 और 4 यानी 4/16 यानी 1/4, 1/4 का मतलब है 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको 10% डिस्काउंट और मिल रहा है, तो सक्सेसिव लगा दो। पहले 25% से प्राइस कम हुआ और फिर जो प्राइस आया है उस पर 10% का डिस्काउंट, या ऐसे लिख लो, मैं सीधे कर रहा था मत करो, आप ऐसे लिख लो। ठीक, ये आपका हो गया 35 - 2.5, आंसर आ गया 32.5। जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने क्या किया, मैंने सीधे सीधे लिखा 16 और 12, 16 आपका मार्क प्राइस, 12 आपका सेलिंग प्राइस, रेशियो देखा ये हो गया 4 और ये हो गया 3, फिर 10% का मतलब ये 10 ये 9, मल्टीप्लाई किया तो यहां से आपने देखा ये हो गया 40, यहां पे इसे देखा ये हो गया 27, तो आपको डिस्काउंट पता चल गया 13 का, कितने पर 40 पर इंटू 100। जब इसे सॉल्व किया तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 32.5%। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है बाय 10 आर्टिकल्स एंड गेट 2 आर्टिकल्स फ्री। 10 आर्टिकल्स पे 2 आर्टिकल्स फ्री हैं, तो 2/12 हो जाएगा, 10 + 2 12। ठीक, 2/12 यानी डिस्काउंट आपका हो जाएगा 1/6, तो 6 रुपए की चीज है 5 पर बेची जा रही है। एंड 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए की चीज 4 पर बेची जा रही है। मल्टीप्लाई किया 30, मल्टीप्लाई किया 20, कितने का डिस्काउंट आया 10 का, कितने पर 30 पर, यह आपका आ गया 33 1/3%, 33 1/3% आंसर। कैसे किया फिर से देख लो, 10 पे 2 चीजें फ्री, यानी 12 आपका मार्क प्राइस है, कैसे आया 12, 10 + 2 12, सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगा, रिड्यूस करके 5 और 6 लिख सकते हो। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 ये 4 ये, 5 से 1 कम, मल्टीप्लाई किया ये 30 और मल्टीप्लाई किया ये 20, ये मार्क प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10, तो 30 पर 10 रुपए का डिस्काउंट, 10/30। 1/3 का डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, 1/3 डिस्काउंट का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक, तो अब आपके सामने जब भी ये फ्री वाली चीजें आएंगी मुझे नहीं लगता अभी आपको दिक्कत देंगी। चलिए अब सवालों को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इन ₹1170, 1170 पे कोई एक आदमी आर्टिकल बेच रहा है, डिस्काउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 14 सही 2/7 का, मतलब 1/7, यानी अगर मार्क प्राइस 7 है तो 6 पर बेच रहा है, मार्क प्राइस 7 है तो कितने पर बेच रहा है 6 पर बेच रहा है। बट ही गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 13 आर्टिकल।
अब आपको पता है 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है 13 आर्टिकल खरीदने पर, यानी कि 3 + 13 16 क्या हो गया मार्क प्राइस। 3 + 13 16 हो गया मार्क प्राइस, और पे कितना कर रहा है 13 आर्टिकल का पैसा। तो आपका आपने एक तरफ मार्क प्राइस लिखा, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखा, मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 × 7 112, 13 × 6 78। अब वो कह रहे कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का मार्क प्राइस ज्ञात करिए। तो आपको पता है 1170 बराबर है कितने के 78 के, तो 100% कितने के बराबर, तो 100% कितने के 100 भी क्यों सॉरी 112 चाहिए ना हमें, मार्क प्राइस पूछा है तो 112 कितने के बराबर। अब आप सॉल्व करने गए से आपने देखा 13 से ये चला जाएगा 6 टाइम, 13 से ये चला जाएगा आपका 6 टाइम, और 13 से ये आपका चला जाएगा 90 टाइम्स, 13 से ये आपका चला जाएगा 19 टाइम्स। फिर आपने 6 से डिवाइड किया, ये चला जाएगा 15 टाइम्स, 15 × 6 90, 15 × 6 = 90। अब हमें इधर मल्टीप्लाई करना है तो 15 × 12, 12 × 15 कितना होता है 180, तो 80 आया, 1 कैरी, 15 × 1 = 15, 1 कैरी था 16, 1680 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1680 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट जो मिल रहा था पहले केस का, वहां से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो निकाला। कैसे आया 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, 7 + 1 -1 6। फिर क्या किया 13 आर्टिकल बेच रहा है और 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है, यानी 16 रुपए की चीज 13 रुपए में दे रहा है, तो मार्क प्राइस 16 13। इधर मल्टीप्लाई किया तो जो आपका 112 आया ये मार्क प्राइस हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया जो 78 आया वो सेलिंग प्राइस हो गया, 1170 आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है जो 78 के बराबर है, तो 112 कितने के बराबर होगा, मार्क प्राइस पूछा। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1680। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है आ ट्रेडमैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 16 आर्टिकल एंड थस गेन 35%। द मार्क प्राइस इज इंक्रीज अबव द कॉस्ट प्राइस बाय। चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं पहला केस लेते हैं। एक आर्टिकल फ्री दे रहा है कितने पर 15 आर्टिकल पे, तो 16 15, 16 कैसे आया 15 + 1 16, ठीक है। फिर 4% का डिस्काउंट, 4% का मतलब कितना होता है 1/25, यानी 25 और यहां पे आपका कितना आना चाहिए 24। आपने मल्टीप्लाई किया 16 × 25 ये आपका हो जाएगा 400, 15 × 24 ये आपका कितना हो जाएगा, तो 8 या 24 200। देखो क्या कर सकते हो, देखो 24 × 15 करना है, ध्यान से देखना 24 × 15 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं 24 × 15, तो मैं क्या करूं इसमें से आपका 2 इसको 12 × 2 लिख लूं, और ये 15 है, तो 15 दूनी 30, 30 × 12 360, ठीक। अब आपको पता है 0 0 कैंसिल, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, एक का डिस्काउंट मिल रहा है 10 पर, एक का डिस्काउंट मिल रहा है 10 पर, 1/10 डिस्काउंट है, यानी 10% का डिस्काउंट, ठीक। अब आप क्या कहोगे कि आपका क्या दे रखा है 35% गेन हो रहा है, 35% गेन हो रहा है, यानी 135 जो है, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 135 डिवाइड बाय, आप क्या करोगे डिवाइड बाय यहां पर 10 है परसेंट तो 90, क्योंकि ये 90% हो जाएगा, इंटू 100। मैंने क्या किया, मैंने एसपी अपॉन ये मार्क प्राइस के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाया, मार्क प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो सीपी आपने कितना माना था 100, ये आपका कितना हो गया 135 और डिवाइड बाय 90। अब आपने देखा 10 से 10 कैंसिल, 9 से 15 बाद ये आपका 150 आ गया, यानी 100 रुपए की चीज थी 150 पर बेची जा रही थी, मार्क करी जा रही थी प्राइस,
तो 50% आंसर हो गया। अब ये लेंथी हो गया, ये लेंथी हो गया। आप वहीं पे से सॉल्व कर सकते थे। देखो ये आया 10, ये आया 9। अब 35% का मतलब होता है 7/20। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 20। सेलिंग प्राइस 7 क्यों, 27 है। सेलिंग प्राइस 27 है। कैसे, 20 + 7 27। ठीक, अब यहां पे सेलिंग प्राइस 27 है, यहां पे सेलिंग प्राइस 9 है। हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 27, और ये हो गया 30। अब आपको पता है मार्क प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस से, 10 ज्यादा है, डिवाइड बाय 20, 1/2, 50% आंसर। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 16 था ये, और इस पर एक आर्टिकल फ्री मिल रहा था, यानी 15। 4% के हिसाब से मतलब ये 25 है, ये 24 है। सही है। मैंने यहां से ये रेशियो निकाला, ये आया 400 और ये आया था 360। रेशियो लिया तो ये आ गया 10 और ये आ गया 9। 35% का मतलब होता है 7/20। 20 + 7, सेलिंग प्राइस आपका 27 आ रहा है, जब कॉस्ट प्राइस 20 है। आपने इसे, आप चाहो तो इसमें एक और चीज कर सकते हो, मेरे दिमाग में अभी क्लिक करा कि अगर मैं यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, यानी ये 100 है तो ये 135 है। 9 में कितने का मल्टीप्लाई करूं, 15 का, तो 135 हो जाएगा। इसमें 15 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 150। यानी कि जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 135 होगा, और जब सेलिंग प्राइस 135 होगा तो मार्क प्राइस 150 होगा। तो कितने का डिफरेंस है, 50%। आंसर खत्म। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखें। यहां पे क्या कहा जा रहा है, अ रिटेलर बाय 40 पेन्स एट मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन। अब बात समझना, रिटेलर क्या कर रहा है, इसके लिए 36 रुपए में 36 रुपए दे रहा है। कितने रुपए की चीज पे, 40 रुपए की चीज पे। 36 रुपए में खरीद रहा है 40 रुपए की चीज। अब कह रहे हैं इफ ही सेल दीज पेन गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये पेन क्या कर रहा है, 1%, 1% डिस्काउंट पर बेच रहा है। 1% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, कि इसको बेच रहा होगा 0.4। 1% का मतलब हो गया 0.4, यानी 40 पर 0.4। 1% निकाला ना, 100 से डिवाइड कर दो 40 को, 0.4 डिस्काउंट पर दे रहा है। तो यानी कितने पे दे रहा है, 39.6 पर बेच रहा है। यानी 36 रुपए में उसने खरीदा था 40 रुपए का सामान, 40 रुपए में उसने 1 रुपए कम करके बेच रहा है, यानी 39.6 पर बेच रहा है। जब 39.6 पर बेच रहा है तो उसे लाभ कितना होगा, 36 की चीज 39.6 पर बेच रहा है, यानी 3.6 का लाभ हो रहा है। कितने पे, 36 पर इंटू 100। पॉइंट हटाया, 0 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, 10% आंसर। 10% क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप कहोगे क्या सर हम लोग इसे रेशियो से कर सकते, ट्राई करते। क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट दे रहा है 1% का। 1% का डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपए की चीज 99 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 100 रुपए की चीज 99 रुपए में बेच रहा है। अब अगर मैं इसे 400 ले लेता हूं, 400 क्यों ले लेता हूं, क्योंकि 40 पेन का फिर प्राइस डिसाइड करने में आसानी हो जाएगा। अभी मैं अगर से 40 से डिवाइड करूं तो एक पेन की कीमत 2.5 आएगी। 40 पेन अगर मैं 100 रुपए की कह रहा हूं तो 2.5 आ रही है। तो मैंने ये मान लूं यहां पर कि 40 पेन की कीमत 400 रुपए थी, तो 1% का डिस्काउंट है, यानी 396 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान हो गई। ठीक है, और क्या कर रहा था मैं, यानी यहां से मैं कह सकता हूं एक पेन की कीमत 10 रुपए, यानी 400 रुपए की चीज वो खरीद कितने में रहा होगा, 360 में। 36 आर्टिकल का पैसा दे रहा है, यानी 400 रुपए की चीज 360 में। 360 में खरीदता है, 396 में बेच देता है। डिफरेंस अब निकल आएगा। कितने का निकल आया, 36 रुपए का। कितने पे, 360 पे। 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10% आंसर। तो आप इस तरीके से भी उसे कर सकते हैं, वैल्यू को 100 के मल्टीपल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर आर इन द रेशियो 1:2।
अब ये 1:2 में है तो मैंने माना ये 100 रुपए है और ये 200 रुपए। इसका मार्क प्राइस 100 रुपए है, इसका मार्क प्राइस 200 रुपए है। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट। अब वो क्या कर रहा है, 40% डिस्काउंट दे रहा है शर्ट पर, तो ये 40 डिस्काउंट हो गया, 60 रुपए में बेचा। 40 डिस्काउंट हो गया, 60 रुपए में बेचा। इफ द टोटल डिस्काउंट इज 30%, अब 30% यानी टोटल 300 रुपए की चीज है। टोटल कितने रुपए की चीज है, 300 रुपए की चीज है। अगर टोटल 300 रुपए की चीज है, 30% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 300 का 30 कितना होता है, टोटल 300 रुपए की चीज हो गई ना, 100 प्लस 200 300, 300 का 30%, 300 का 30% आपका होता है 90। 300 का 30% आपका कितना हो जाता है, 90। इसमें कोई डाउट है, 300 का 30% 90। तो ये 40 की है, ये 90 का है, तो 50 रुपए क्या हो रहा है, डिस्काउंट। ये 40 का है, ये 90 का है, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 50 का। अब 50 का डिस्काउंट आ गया कितने पर, 200 पर, यानी 50 डिवाइड बाय 200। 0 0 5 से 4, 1/4 का मतलब हो जाता है 25%, यानी ये 25% का डिस्काउंट दे रहा होगा। कितने का डिस्काउंट दे रहा होगा, 25% का डिस्काउंट दे रहा होगा। इसे आप और इजीली कैसे कर सकते हो, यहां पे आप कह सकते हो एक आर्टिकल पे 40, 1 into 40, 2 पर कितने का, 2 पर हमें नहीं पता कितने का है, मैंने मान लिया x। इनको मिलाकर या 3 आर्टिकल हो गए, 1 + 2 3, ओवरऑल मिल रहा है 30, तो ये इधर चला गया। तो अब 2x बराबर हो गया 3 × 30 90 माइनस 40 यानी कि 50। 50 से 2 से डिवाइड किया 25, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप एक लाइन में सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हो कि एक आर्टिकल पे 40% तो 1 × 40, 2 आर्टिकल पे पता नहीं तो 2x, 40 + 2x 3 आर्टिकल पे 3, तो 3 × 30 90, तो 40 में से 90 में से 40 गया 50, डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 25। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आज का जो सेशन है उसे इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन था वो आपको यूजफुल लगा होगा, आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी डिस्काउंट से रिलेटेड और आपको मजेदार लगा होगा। तो अगर आज का सेशन आपको मजेदार लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो गुरु के बारे में बताएं उन्हें, और अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे और भी नए कॉन्सेप्ट की, और भी नए सवालों की। तो आज के लिए, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।